हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसवीएस जीके हब पर। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके जीके के साथ साथ कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन को ऐड किए गए हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन में दिए गए हैं निक्टेथिंस, निलुम्बो, निकोटियाना या नेपेथिंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेपेथिस जो है वो एक कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधा का मतलब क्या हो गया कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीटभक्षी, इंसेक्ट्स को जो खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैथ का है, और ये आरपीएफ एग्जाम में पूछा गया है 2025 में। तो ये क्वेश्चन को चलिए देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है √5 + 2√6, यानी कि इसमें रूट जो है वो दो जगह दिए गए हैं, एक पूरे पे रूट है और एक क्या है, √6 दिया गया है। तो जब ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं और इस समीकरण को हल करने के लिए आपसे पूछा जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि जो छोटा वाला रूट है उसके ठीक सामने, उसके ठीक आगे के आगे की संख्या कौन है? तो आगे की संख्या हम क्या देख रहे हैं? 2 है। तो जब 2 रहेगा तो इसको बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। अब ट्रिक हम लोग जानते हैं, क्या दिया गया? 5 है, प्लस है 2√6 दिया गया है। तो अब इस रूट, इसके ठीक आगे 2 है तो इसका रूट टूटेगा, ठीक है। तो √6 को, यानी कि छोटा जो रूट है, उसे हम लोग इस प्रकार से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे ऐसी संख्या को लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, और यहाँ देखिए क्या है, ऐड है, जोड़ने पे उसे कितना आ जाए? 5 आ जाए। ये ऐड से मतलब नहीं है, माइनस रहेगा तो बस साइन को हम लोग माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग 3 और 2 को लेते हैं, ठीक है, किसको लेते हैं? 3 और 2 को, तो √3 और √2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और 3 और 2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो बड़ा वाला रूट देखिए, √5 है, ये रूट को देखिए आ गया, यानी सबसे बड़ी जो संख्या रहेगी उसे हम लोग पहले लिखेंगे। तो 3 और 2 में बड़ी कौन है? 3 है, तो √3 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और इस जगह पे देखिए साइन किसका है? प्लस का है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? प्लस। और छोटी संख्या कौन सी है? 2 आई, तो हम लोग लिख देंगे √2। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए √3 + √2 किस में है? ऑप्शन 1 में दिया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप लोग सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। देखिए इसमें भी क्या दिया गया है? √15, यानी कि छोटे वाली जो संख्या है, छोटी वाली से ठीक पहले क्या दिया गया है? 2 दिया गया है। तो इसे भी ऐसी संख्या हम लोग करेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने से, मेन इसका कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए? छोटे के बराबर, यानी कि 15, और जोड़ें तो कितना आ जाए? 8, यानी कि पूरा जो जिसके ऊपर रूट है वो आ जाए। तो अब 5 और 3 को अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। और जब इसे हम लोग जोड़ते हैं, 5 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यानी एक संख्या हम लोग √5 लेंगे और दूसरा √3 लेंगे। तो सबसे पहले बोला गया कि बड़ी संख्या को लिखेंगे, तो बड़ी संख्या क्या है? 5, तो उसे √5 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए साइन में हम लोग क्या करेंगे? ये जगह पे माइनस का साइन है, अगर माइनस रहेगा तो हम लोग माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। तो माइनस है तो माइनस √5 माइनस √5 माइनस √3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए डी में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर तक आ सके। और आपको वीडियो कैसा लगा फीडबैक में ज़रूर कमेंट दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि x² + 25y² = 10xy है, तो x रेशियो y का मान पूछ रहा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस क्या दिया गया है? 25y² है, इक्वल टू क्या है? 10xy दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमारा दिया गया है। अब इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग, x² प्लस 5y² लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग इसे 5y को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25² आ जाएगा। माइनस, क्योंकि ये इधर प्लस में है तो इसे हम लोग 10xy लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या कर देंगे? 0। अब ये देखिए ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक फॉर्मूले पे आ जाएगा, a² + b² माइनस 2ab। देखिए a², ये क्या हो जाएगा? b² हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 2a। एक का वैल्यू मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। x a इक्वल टू क्या हो जाएगा? x², और b इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं? 5y।
ठीक है। तो 2ab यानी कि 2 गुने 5 गुने क्या करेंगे हम लोग, सॉरी a इक्वल टू हम लोग x मान लेते हैं, b इक्वल टू 5y मान लेते हैं। तो 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स इंटू 5y यानी कि 2xy आ गया, 2ab के फॉर्म में ये आ गया इक्वेशन। अब हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वो किसका होता है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है। अब a का वैल्यू देखिए कितना है, a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x, ठीक है, x लिख सकते हैं, माइनस b इक्वल टू क्या है 5y, तो 5y का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 5y 2 बार लिखा गया, तो लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू 5y, तो बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये माइनस में है, तो इक्वल में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। इसे एक बार और इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि x माइनस 5y इक्वल टू एक्स माइनस 5y 2 बार लिखेंगे यानी कि x इक्वल टू 5y ही आएगा हर एक कंडीशन में। अब क्वेश्चन में हमसे x अपॉन y का मान पूछ रहा है, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 5 और इसके नीचे क्या मान लेते हैं 1। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5y आ गया, x इक्वल टू 5y तो आ गया। अब x रेशियो y का मान ही पूछ रहा था, तो x का वैल्यू कितना आया 5 और y इक्वल टू कितना आ गया 1। देखिए ये सामने है, x बराबर 5 और y बराबर 1, तो 5:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका अलजेब्रा का है। देखिए इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, तो क्वेश्चन में दिया गया 4.2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब बाई क्या है 4.2 का स्क्वायर प्लस 5.04 प्लस 1.2 का होल स्क्वायर। अब देखिए a इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4.2, ठीक है, और b इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं 1.2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ठीक है, ऊपर में आ गया। अब नीचे देखिए ए स्क्वायर है, इस जगह पे ए का वैल्यू 4.2 माने हैं, ये बी स्क्वायर है क्योंकि बी स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग 4.2 और बी इक्वल टू 1.2 माने। जब इसे ये ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये देखिए किसके फॉर्म में ए इंटू बी, यानी कि 4.2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5.04 आ जाएगा, यानी कि ए बी के फॉर्म में ये दिया गया। चलिए चेक भी कर लेते हैं, तो 4.2 इंटू क्या हो जाएगा 1.2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब एक जीरो और ये यानी कि 2 जीरो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब 42 गुने 12 करेंगे हम लोग, 42 गुने कितना करेंगे 12, तो 2 दूना 4 84 हो गया और ये 42 हो जाएगा, तो 4 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 4 और 1 ये 5 हो गया, ठीक है। अब बाई यानी कि इसके बदले 100 भी करेंगे हम लोग, बटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे क्योंकि आया था 2 पॉइंट था, तो 2 जीरो लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 अंक के बाद हो जाएगा, यानी कि 5.04 आ जाएगा। देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करके क्या लिखा है 5.04 लिखा है, तो उसी को हम लोग ये फॉर्मूला पे सेट कर दिए, आ गया 5.04। अब क्वेश्चन में हमारा क्या क्या आ रहा है, तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का हम लोग फॉर्मूला सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ऊपर में देखिए हम लोग क्या करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में ही ये है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ठीक है। ए माइनस बी हो जाएगा और ये क्या बचा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर लिख देंगे। और नीचे भी देखिए वही सेम चीज है, आपका ए स्क्वायर है प्लस क्या है ए बी है प्लस दिया गया है बी स्क्वायर, तो ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। नंबर को इसलिए नहीं लिखे हैं क्यों, क्योंकि हमारा समय ज्यादा लगेगा। तो अब हमारा क्या बचा ए माइनस बी बचा, तो ए के बदले हम लोग कितना माने 4.2 और माइनस बी का मान कितना है 1.2 है। देखिए इस जगह से 4.2 और 1.2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सरल करना था समीकरण को, तो 3 देखिए ऑप्शन ए में दिया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, यानी कौन कौन सी बीमारी के बारे में दिया गया है, बेरी बेरी सूखा रोग और स्कर्वी, ये तीनों दिया गया, 3 बीमारी के बारे में। ऑप्शन में क्या है विटामिन B2 ए एवं सी, विटामिन B D व सी, विटामिन A B व ई और विटामिन B A व के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी किसी व्यक्ति को अगर बेरी बेरी है सूखा रोग स्कर्वी है तो विटामिन B D C की उसके अंदर कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे अनबूझा चूना कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइंस का कि अनबूझा चूना किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड को अनबूझा चूना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? सूरज से, कपास से, धान का खेत से या जूट से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूट से संबंधित है। कौन सा? तो गोल्डन फाइबर क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेड पेंसिल में क्या होता है? सीसा होता है, शीशे का ऑक्साइड होता है, ग्रेफाइट होता है या शीशे का सल्फाइड होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? यानी कि जो हड्डी की पढ़ाई होती है उसे क्या बोला जाता है? ऑप्शन में है जियोलॉजी, सेरोलॉजी, ओरोलॉजी या ऑस्टियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। जो बोन का हम लोग स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिकनकारी कढ़ाई का प्रसिद्ध कार्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस? ये चारों के चारों जो है वो कोयले के रूप दिए गए हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कोयला का रूप कौन सा है? तो कोई आपको आपका सारे जो ऑप्शन है वो 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देगा। तो इसे भी याद रखिएगा कि ये चारों के चारों कोयला के रूप है, जिसमें सबसे शुद्ध रूप जो है वो एंथ्रासाइट का होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, एंथ्रासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा भी बोला जाता है का रासायनिक सूत्र क्या होता है? K2CO3, Na2CO3, NaHCO3 या Na2SO4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस सामग्री से रोशनी या लाइट पारित हो सके उसे क्या कहते हैं? यानी कि लाइट जो है वो आर पार हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है पारदर्शी। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन 2 बार रेलवे के एग्जाम में पूछे गए। उसे पारदर्शी बोलते हैं या उसी को इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट भी बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी, इससे होकर जो लाइट होती है वो आर पार हो सकती है, यानी कि दिखाई देती है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये आपके 10 जो क्वेश्चन थे वो जीके के थे, साइंस के थे और इसमें 5 क्वेश्चन आपके मैथ के थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।